नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेज पर। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ये दोनों सेमेस्टर में आता है जो संख्या पद्धति वाला ये हमारा पार्ट चल रहा है। तो प्राकृतिक संख्या पढ़ी हमने, फिर हमने पूर्ण संख्या पढ़ी कल वाले भाग में, और कल ही हमने उसके कुछ प्रगुण पढ़े थे। पूर्ण संख्याओं पर हमने जोड़ के प्रगुण पढ़े थे, जोड़ने के। आज उसी के आगे पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। कल हमने जोड़ के प्रगुण पढ़े थे, आज है गुणा के प्रगुण। और गुणा का पहला प्रगुण है गुणन का संबरक प्रगुण, जो कि हमने पहले जोड़ में भी आपको बताया था। संबरक का मतलब क्या है, आप अगर ये समझ गए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने जोड़ के संबरक में आपको बताया था कि अगर दो पूर्ण संख्याएं हैं, हम उनको जोड़ें तो जो तीसरी हमें संख्या मिलेगी जोड़ करके वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। और हमने घटा करके दिखाया था 3 - 5 अगर हम करेंगे तो कितना होगा, ये -2। 5 - 3 करेंगे तो 2। देखो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो घटाने का नियम पूर्ण संख्याओं के लिए संबरक नहीं होता है, ये कल हमने आपको बताया था। तो सेम वही प्रक्रिया यहां पर है। देखिए गुणा का, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। अगर हम दो पूर्ण संख्याओं की आपस में गुणा करें तो उनका जो गुणनफल हमें मिलेगा वो सदैव क्या मिलेगा, एक पूर्ण संख्या मिलेगी। ये होता है गुणन का संबरक प्रगुण। यानी दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करें तो जो गुणनफल मिले वो भी एक पूर्ण संख्या हो, तो इसे हम संबरक प्रगुण कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं, एक a है दूसरी b है। अगर हम इनकी आपस में गुणा करें तो ab जो मिलेगा हमें वो क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे 4 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है। 4 और 0 की गुणा करें कितना आया, 0 आया, तो ये शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 5 और 3 की गुणा करिए कितना आएगा, 15 आएगा। कोई भी दो पूर्ण संख्याएं आप ले लीजिए और उनकी आप गुणा करेंगे तो जो आपको गुणनफल मिलेगा वो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या ही होगा। आप कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए, यानी गुणा करने में जो संबरक प्रगुण है ये लागू है। गुणन में संबरक प्रगुण लागू है। दूसरा गुणन का कौन सा है, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम का मतलब सीरियल उसका, विनिमय का मतलब बदलना। क्रम का बदलना क्या कहलाता है, क्रम विनिमय कहलाता है। क्रम विनिमय प्रगुण क्या है, अगर हम पूर्ण संख्याओं के युग्म, युग्म माने जोड़ा, युग्म माने क्या होता है, जोड़ा, युग्म में उनके क्रम को बदल दें तो भी उनके गुणनफल कैसे होंगे, समान होंगे। जैसे हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं हैं, एक a है और एक b है। अगर हम a गुणा b करें चाहे b गुणा a करें, इनका मान कभी भी बदलेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, जैसा मान है वही रहेगा। जैसे a का मान है 3 और b का मान है 4, तो हमने इसको गुणा करिए, 3 चक्कू 12। चाहे आप b को पहले लिख लीजिए, b गुणा a कर दीजिए, 4 तिया 12। क्या इनका मान बदला, नहीं बदला। तो किसी भी पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल देने पर उनके गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। बात समझ में आ गई सबके। और संबरक क्या होता है, दो पूर्ण संख्याओं की गुणा करने पर सदैव पूर्ण संख्या ही मिले हमें, उनका गुणनफल जो हो वो क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। इसे हम क्या कहते हैं, गुणन का संबरक प्रगुण कहते हैं। तो ये दो प्रगुण आपने समझे। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे प्रगुण की। तो अगला हमारा जो प्रगुण है वो है शून्य का गुणन प्रगुण। बताओ भाई, शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है, किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव क्या होगा, शून्य होगा। यानी हम किसी पूर्ण संख्या को जब शून्य से गुणा करेंगे तो उत्तर में क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, गुणनफल क्या मिलेगा, शून्य होगा। जैसे मान लिया a कोई पूर्ण संख्या है हमारी और उसको हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे एक और देख लो, 5 × 0 क्या आएगा, 0। आप कुछ भी संख्या लेंगे, 7 × 0 0 आ जाएगा, 8 × 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी किसी भी पूर्ण संख्या की जब हम शून्य से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। यह है शून्य का गुणन प्रगुण।
अगला है गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है? किसी पूर्ण संख्या और एक का गुणनफल वही संख्या आती है। कि गुणनफल वही संख्या, 2 बार लिख गया, वही संख्या आती है। किसी पूर्ण संख्या, मान लिया कोई पूर्ण संख्या a है हमारे, और 1 से हम उसको गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आ जाएगा? वही संख्या आ जाएगी। a कम a 3 है, मान लिया a का मान कितना है? 3 है, 3 की 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। उसी प्रकार 5 ले लीजिए, 1 से गुणा करिए कितना आएगा? 5 आएगा। आप 7 ले लीजिए, 1 से गुणा करिए कितना आएगा? 7 आएगा। यानी किसी पूर्ण संख्या और 1 का गुणनफल सदैव क्या होगा? वही संख्या आ जाएगी। और किसी पूर्ण संख्या और 0 का गुणनफल सदैव 0 होगा। तो 0 का प्रगुण क्या? 0 का गुणन प्रगुण कहता है किसी पूर्ण संख्या और 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन तत्समक अवयव क्या कहता है? अगर किसी संख्या की, किसी पूर्ण संख्या की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वही संख्या आ जाएगी। अतः गुणन की संक्रिया में, चलो आगे बताएंगे, इसको मिटाते हैं, आगे नियम बताएं। तो गुणन का कौन सा प्रगुण? साहचर्य प्रगुण। अगला 5वां प्रगुण है हमारा गुणन का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य देखिए क्या होता है? किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के, कितनी पूर्ण संख्याएं? 3 पूर्ण संख्याओं के सतत, सतत माने लगातार, सतत माने क्या होता है? लगातार गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। अगर हम संख्याओं के क्रम को परिवर्तित कर दें तो भी उनका जो गुणनफल होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणनफल कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। जैसे हमारे पास कोई 3 पूर्ण संख्याएं हैं, a, b और c, ये 3 हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं। तो a गुणे b, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, गुणा c कर लीजिए, बराबर। अब a को अलग कर दीजिए, b और c को एक साथ कर लीजिए। सतत संख्याओं में के क्रम को परिवर्तित करने पर हमने क्रम बदल दिया, ठीक है। तो क्या होगा? 3 गुणे 4 गुणे 5, इधर ऐसे कर लो। अब 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे कर लो इधर। तो 12, 3 चक्कू 12 गुणे 5, 3 ऐसे रहा, 5 चक्कू 20, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। तो कोई मान में इसका परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? साहचर्य कहते हैं। ये था हमारा गुणन का साहचर्य प्रगुण। क्या बताया इसमें? किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। संख्याओं का क्रम तो बदल दिया, इधर a गुणे b 1 में था, उधर हमने b गुणे c अलग कर दिया, लेकिन उनका जो गुणनफल आया वो वही संख्या है। तो ये था गुणन का साहचर्य। अगला है हमारा गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है और इस नियम पे सवाल भी आपके आते हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी और फर्स्ट में भी पूछे जाते हैं। तो वितरण नियम क्या कहता है? आपको सवाल एक देगा फिर कहेगा वितरण नियम का प्रयोग करके हल कीजिए। तो आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करनी है, आपको दिखाई देगा बहुत जल्दी से साधारण सी गुणा होगी, हम इसको कर लें, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, वितरण नियम लगाना है। और वितरण नियम क्या कहता है? जैसे कोई सवाल आपको देगा, आप 2-3 दिए होंगे, तुम गुणा कर दो उनकी, तो ऐसे गुणा नहीं करी जाएगी, उसकी वितरण नियम से ही की जाएगी। किन्हीं 3 पूर्णांकों, कितने पूर्णांकों के लिए? 3 पूर्णांकों के लिए ये नियम है। कहता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर किसके होगी? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या की इससे गुणा हो गई तुम्हारी, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, प्लस है तो प्लस, फिर पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, फिर इससे हुई गुणा, तो पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, ये आ गया। अब अगर हमारे पास कोई 3 पूर्णांक हैं, जैसे मान लिया एक पूर्णांक है 2, एक है 3 और एक है 4, तो अगर हम वितरण नियम का प्रयोग करके इसको देखें तो पहली संख्या कितनी है हमारी? 2 गुणे दूसरी संख्या है 3 प्लस 4। अब ये किसके बराबर होगी? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है? 2 गुणे दूसरी कितनी है? 3, प्लस है तो प्लस, पहली संख्या 2 गुणे तीसरी संख्या 4, इसके बराबर होगी। देखो 2 इंटू 4 और 3 कितने हो गए? 7, बराबर 3 दूना 6 प्लस 4 दूना
8, 7 दूना 8 6 14। तो ये देखो दोनों बराबर में आ गए। ये होता है वितरण नियम। तो वितरण नियम आप विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पे ही सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। कहता है वितरण नियम का प्रयोग करके सवाल को हल कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, 3 संख्याओं में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या जो होती है वो पहली और दूसरी के गुणनफल प्लस पहली और तीसरी गुणनफल के बराबर होती है। ये हमारा गुणन संक्रिया का योग पर वितरण था। और घटाने पर भी गुणन संक्रिया का वितरण नियम लागू रहता है, घटाने पर भी लागू रहता है। अगर यहाँ पर देखिए प्लस ना हो, एक सेकंड देखिए, अगर यहाँ पर हम माइनस करें घटाने के लिए, घटाने पर भी वितरण नियम लागू है। गुणन संक्रिया का यहाँ पर लिख लीजिए, योग की जगह पर गुणन संक्रिया का घटाने पर, अगर हम घटाने पर वितरण नियम देखें किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के लिए, अब जहां पर ये प्लस है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जोड़ और घटाना दोनों के लिए वितरण नियम लागू रहता है। अब अगर हमारे पास वही संख्याएं हैं 2 3 4, अब हम देखते हैं इसमें वितरण नियम को। तो पहली संख्या कितनी है 2 गुणे दूसरी संख्या है 3, 3 माइनस 4 बराबर 2 3 माइनस 3 माइनस 2 गुणे 4 आ गया ये। अब 2 गुणे 3 से 4 गया तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा बराबर 3 दूना 6 माइनस 4 दूना 8। अब इसकी गुणा हो गई तो ये -2 हो गया और 8 से 6 गया तो -2 हो गया। यानी गुणन संक्रिया में घटाने का वितरण नियम लागू रहता है। ध्यान रखिएगा, गुणन की संक्रिया पर घटाने का वितरण नियम लागू रहता है। तो ये था आज का हमारा गुणन संक्रिया के कुछ प्रगुण। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे भाग की संक्रिया के कुछ प्रगुणों की, और उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पूरा सिलेबस आपको फर्स्ट सेमेस्टर का इस चैनल पर कराया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।